हेलो बच्चों, हम लास्ट क्लास में 9.2 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब मैं आपका फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी एंड सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। इस क्वेश्चन की फिगर आपके बुक में भी दी हुई है। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिस सर्कल्स के सेंटर एक ही होता है, इस तरीके से। ठीक है ना? तो इस सर्कल का सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, तो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये कोसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं, इससे होते हुए एक लाइन जा रही है। ये क्वेश्चन में फिगर दी हुई है आपके, और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनके ए बी सी एंड डी। ठीक है, और आपने प्रूव ये करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। अब आप कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहले आपने सेंटर से क्या करना है, यहाँ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। तो आप क्या लिखोगे? ड्रॉ ओपी, सेंटर का नेम ओ दे दो। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी ले लो, एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी भी है। ठीक है, व्हेन ओपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो जब भी ये हमें पता है कि कभी भी कोई पॉइंट जो है सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड, बीसी क्या होगा, इस सर्कल के लिए एक कॉर्ड होगा। तो जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? बीपी इक्वल्स टू पीसी। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर drawn from center of circle to a chord bisect the chord। ठीक है, ये हमारा रीजन है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम ऐसे ही व्हेन ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, एडी भी आपका क्या है? बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है। तो जब उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो एपी इक्वल्स टू पीडी। रीजन आपका सेम रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इस इक्वेशन 1 और 2 से आपका क्या रिजल्ट आएगा? आपने क्या करना है? इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? AP माइनस BP इक्वल्स टू PD माइनस PC। AP माइनस BP, ये क्या हो जाएगा? AP माइनस BP, ये हो जाएगा AB, और PD माइनस PC क्या हो जाएगा? CD। यही हमें करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी था। ये आपके फिगर भी दी हुई है बुक में, तो ये आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क है जिसमें रेशमा, सलमा और मनदीप जो है सर्कुलर पार्क में उसके सरकमफ्रेंस पे खड़े हैं। ठीक है, सर्कल पे। और फिर रेशमा बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा बॉल थ्रो कर रही है मनदीप को, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6-6 मीटर है। 6 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, और ये रेडियस है आपका। ठीक है, ये है आपका 5 मीटर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, ये भी रेडियस है। आपको डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच का दिया है, सलमा और मनदीप के बीच के दिया है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ये सेंटर ओ ले लो, इसको एल ले लो। अब आपने आर एम की वैल्यू निकालनी है। गिवन है आपको ओ आर इक्वल्स टू ओ एम इक्वल्स टू 5 मीटर, एंड ओ एस भी आपका, एंड आर एस इक्वल्स टू एम एस
इक्वल्स टू 6 मीटर, ये गिवन। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो अब हमें फिर से इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें। तो सबसे पहले देखो आप ये वाला ट्रायंगल ओ एस आर इस ट्रायंगल और ओ एम एस इस ट्रायंगल, इन दोनों को ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ एम एस, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, आर एस इक्वल्स टू एस एम, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये गिवन है आपको इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपने इसमें क्या होगा, कॉमन साइड ओ एस हो जाएगी, तो ओ एस इक्वल्स टू एस ओ, ये हो गई कॉमन साइड। ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम एस के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सीपीसिटी से। तो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एम ओ एस बाय सीपीसिटी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को तो हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब हम आते हैं ट्रायंगल ओ आर एल एंड ओ एम एल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ आर एल एंड ट्रायंगल ओ एम एल, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ओ आर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ओ आर और ओ एम इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद ये एंगल इक्वल है, एंगल एल ओ आर इक्वल्स टू एंगल एल ओ एम, ये प्रूव्ड अबव, ये हमने एंगल को पहले ही प्रूव किया है। इस एंगल की नेमिंग हम या तो एस ओ आर या आर ओ एस करें या एल ओ आर कर दें, दोनों सेम ही चीज है। तो ये आपने एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। और ओ एल जो है इक्वल्स टू एल ओ, ये कॉमन साइड आ गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखो, एक तो ये साइड एक ये साइड और इनके बीच का एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एल एम के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इससे ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर एल इक्वल्स टू एल एम हो जाएगा। देयरफॉर आर एल इक्वल्स टू एल एम बाई सीपीसिटी। ठीक है जी, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो जाएगी, और क्या हो सकता है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ एल आर इक्वल्स टू एंगल ओ एल एम, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसिटी। बट क्या है, एंगल ओ एल आर प्लस एंगल ओ एल एम, ये 180 डिग्री लीनियर पेयर है। तो इसके लीनियर पेयर होने के कारण टू, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एल आर इक्वल्स टू 180, तो एंगल ओ एल आर इक्वल्स टू 90 और इक्वल्स टू एंगल ओ एल एम। ये 90 डिग्री के हो गए, ये भी 90 ये भी 90। अच्छा, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो ये राइट ट्रायंगल बन गए। अब उसके बाद आप ये वाला एंगल देखो, ये भी तो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। बट एंगल ओ एल आर प्लस एंगल ओ एल आर प्लस एंगल एस एल आर, ये आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर है।
तो यहाँ से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ओ एल आर आपका 90 डिग्री है, आपको पता है, तो एंगल एस एल आर आपका एस एल आर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये भी एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो अब आपका सारा जब राइट ट्रायंगल हो गया तो अब आप ट्रायंगल आर ओ एल और आर एस एल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल आर ओ एल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर आपका कितना है, 5 का स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर को आप लेट ओ एल इक्वल्स टू एक्स, ये आप एज्यूम कर लो, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। तो एल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, अब आप आ जाओ ट्रायंगल एल एस आर, इन ट्रायंगल एल एस आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आएगा, आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर आपका कितना है, 6 का स्क्वायर, आर एल स्क्वायर जो है ये हमने आर एल को क्या लिया है, एक्स ले, आर एल जो है वो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और एल एस क्या होगा, ये तो आर एल स्क्वायर लिख लो, एल एस स्क्वायर क्या होगा, एल एस स्क्वायर देखो ओ एस की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 मीटर है, ओ एल को हमने एक्स ले लिया, तो एल एस हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप यहां पर पहले लिख लो एल एस इक्वल्स टू ओ एल, ओ एस माइनस ओ एल, तो ओ एस माइनस ओ एल, ओ एस है आपका 5 और इसको आपने एक्स ले लिया था, तो ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 आर एल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये है। अब यहाँ से आर एल स्क्वायर इक्वल टू निकालो, 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आर एल स्क्वायर। तो ये 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने आर एल की ही वैल्यू निकाली थी, ये भी आर एल की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा, 14, मतलब 10x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/10। इसको आप डेसिमल में लिख लो, इसको कैंसिल करके मतलब फ्रैक्शन में मत लिखो, डेसिमल में लिख लो, तो ये 1.4 आ गई x की वैल्यू। जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करोगे तो आर एल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आएगा 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर। 1.4 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 1.4 का स्क्वायर 1.96 हो जाएगा, तो 25 माइनस 1.96 आर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, आर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस आर एल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1.96, तो आर एल की वैल्यू, आर एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस 1.96 कितना होगा, 25 माइनस 1.96 होगा 0.3 एंड 2,
23.04, ठीक है। RL स्क्वायर इक्वल टू 23.04। तो यहाँ से RL की वैल्यू निकालने के लिए आपको 23.04 का रूट निकालना पड़ेगा। RL स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो 23.04 का रूट निकालना आता है क्या? डेसिमल वाले नंबर का रूट हम डिवीजन मेथड से करते थे छोटी क्लासेस में। तो ये ऐसे आप पेयर बना के 4 4 जा 16, 13 माइनस 6 7, एंड ये 4 यहाँ ऐड हो जाता था। ये डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, ये 04 ले लिया। कितने टाइम्स जाएगा? अगर आपने यहाँ पर 8 लिखा, 8 8 जा 64 होता है, यहाँ भी 8 लिखेंगे, 88 8 जा कितना होगा? 88 8 जा 64 एंड 6 70। दैट मीन्स कि ये 8 टाइम्स आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब आंसर आएगा 4.8। 4.8 ये मेरी RL की वैल्यू आ गई। अच्छा देखो, आपको RL की वैल्यू मिल गई, RL की वैल्यू मिल गई, तो हमने जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो RL और LM को इक्वल बताया था। तो दैट मीन्स कि RM इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ RL होगा। तो हमें तो RM की ही वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए अब आप क्या करोगे कि यहाँ से RM इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ RL। तो 2 टाइम्स ऑफ RL दैट मीन्स 4.8, 9.6 मीटर में दिया हुआ है ये, तो आंसर आपका मीटर में आएगा कि सलमा और मनदीप के, रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर। ठीक है, यही निकालना था हमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary. तो एक सर्कुलर पार्क है और इसमें जो है आपका अंकुर, सैयद एंड डेविड, अंकुर, सैयद एंड डेविड सर्कुलर पार्क में ऐसे बैठे हैं और इन लोगों ने इनकी बाउंड्री पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बाउंड्री के ऊपर, और सबके हाथ में ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो तीनों के हाथों में फोन है, ये स्ट्रिंग से ये इस तरीके से आपने इनको ज्वाइन कर दिया, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं अपने कैलकुलेशन की सुटेबिलिटी के लिए हमने ये डिस्टेंस को 2x 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 ले लिया, और ये है रेडियस, सर्कुलर पार्क का ये रेडियस है, और इसका रेडियस जो है वो आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है कितना है? 20 मीटर है, ये 20 है। ठीक है, तो आपको ये लेंथ निकालनी है। अब आप क्या करोगे कि इस सेंटर से ये कॉर्ड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने P बोल दिया। तो ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू SD, ये हमने कर लिया। तो जैसे ही OP परपेंडिकुलर टू SD करेंगे, देयरफॉर SP इक्वल्स टू PD, क्या होगा? और पूरे SD की लेंथ 2x है, तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? XX हो जाएगी। और ये हमने ये ले लिया है AS इक्वल्स टू SP SD इक्वल्स टू AD, ये है आपका 2x। और क्या दिया हुआ है आपको? OA इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू OD, ये 20 मीटर। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो लेंथ हाफ हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको रीजन लिखना है एग्जाम में भी, तो क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर of a circle to a chord, bisect the chord। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल में। जब मैंने यहाँ पर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल OPS में, इन राइट ट्रायंगल OPS बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर क्या होगा?
OS स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। OS स्क्वायर 20 स्क्वायर है, रेडियस है, OP हमें नहीं पता है, प्लस PS स्क्वायर आपका x है। तो यहाँ से OP स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई OP स्क्वायर की। तो OP की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब ऐसे ही ये 90 डिग्री बना है, तो ये बड़ा भी तो एक राइट ट्राइंगल ही बन रहा है, ASP। फिर से हम आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल ASP बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? AS स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। AS स्क्वायर आपका क्या है? 2x का होल स्क्वायर, और AP स्क्वायर कितना है? अब AP स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, प्लस PS स्क्वायर आपका x स्क्वायर है। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी? 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी? AP स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो AP इक्वल्स टू क्या आएगा? √3x। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब पूरे AP को आप क्या लिख सकते हो? AP को आप लिख सकते हो AO प्लस OP, और AO क्या है आपका? 20 रेडियस है, ठीक है ना। और OP ये हमने यहां से निकाला है 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 से, और AP की वैल्यू भी यहां रख दो √3x। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने 20 को इधर ले आना है, √3x कैलकुलेशन के इजी के लिए ये हम कर रहे हैं। -20 इधर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो बोथ साइड्स पे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 20 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 400 माइनस 22 ज़ा 40 √3x, ये आ गई वैल्यू। एंड इक्वल्स टू इधर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ से 400 कैंसिल, 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 40 √3 को उधर ले जाओगे तो प्लस 40 √3 हो जाएगा। 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 √3x। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। इसमें x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 10 √3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 10 √3 होगी। x माइनस 10 √3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 10 √3 आ जाएगा। तो 0 तो हो नहीं सकती, बट x डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेंथ 0 तो नहीं हो गई ना, x हमने किसको लिया है? इसको, ये तो 0 तो होगा नहीं, तो इसलिए x की वैल्यू आएगी 10 √3। तो x दैट मीन्स की आपकी SP की वैल्यू है, SP इक्वल्स टू 10 √3 है। और हमें पता है कि हमें SD मतलब दो लड़कों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, टेलीफोन वायर की तार निकालने के लिए, तो SD निकालना है। तो SD इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ SP है, तो 2 टाइम्स ऑफ SP मतलब 10 √3, ये इसका डबल है ना। तो 2 इंटू 20 √3 मीटर, ये आपकी टेलीफोन वायर की लेंथ आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन है 9.2 के, और ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसका 9.1 एक्सरसाइज जो है वो थ्योरम है जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, 9.1 के थ्योरम्स जितने मैंने कराए थे वो सबकी मैं वीडियो बना दूंगी। 9.2 के भी पहले जितने थ्योरम्स दिए हुए 9.6 तक, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका सर्कल का चैप्टर रिवीजन करने के लिए, अब आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, कब से आपके हर स्कूल के एग्जाम स्टार्ट है, तो ये आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को NCERT से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं।
इसलिए आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।